बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्ट्रक्चर्स को या इफ एल्स स्टेटमेंट्स को कि सी के अंदर हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स को किस तरह से यूज़ करते हैं और जो है हम किन किन वजह के लिए इनको यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम पहले छोटी सी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द इफ स्टेटमेंट इवैल्यूएट्स द एक्सप्रेशन इनसाइड द पैरेंथेसिस। इसका लिखने का जो तरीका है वो ये है कि हम इफ कीवर्ड लिखते हैं और इसके आगे पैरेंथेसिस के अंदर मींस ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स है इनके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो इफ का जो ब्लॉक है मींस ये जो ब्रेसेस हैं इनके दरमियान जो भी कोड हमारा लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन रॉन्ग है, फॉल्स हो जाती है ये कंडीशन, तो फिर ये इफ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। उस सूरत में ये एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। मींस उस सूरत में एल्स के अंदर लिखा हुआ कोड चलेगा। हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हमने वॉइड मेन से शुरू किया और हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया abc और उसके अंदर हमने 10 को सेव करवा दिया। इफ abc इज लेस देन 20, अब हम कंडीशन लगा रहे हैं इसके अंदर कि अगर abc जो है वो 20 से कम है तो यहां पर जो कुछ भी कोड लिखा हुआ होगा वो चलेगा। एल्स की कंडीशन में मींस अगर इसके अलावा कोई भी कंडीशन है, इसके अलावा कोई भी हालत है, तो तब ये वाला कोड चलेगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं क्योंकि abc 10 के बराबर है तो जाहिर है ये 20 से कम है तो इफ वाला कोड चलेगा और एल्स वाला कोड नहीं चलेगा। ठीक है, इन दोनों में से एक लाइन में लिखा हुआ कोड ही चल सकता है, या तो इफ वाला ब्लॉक सारा चलेगा या एल्स वाला चलेगा। ठीक है ना, अगर तो ये कंडीशन सही है, ट्रू है, फिर ये वाला कोड चलेगा जो हम यहाँ पे लिखेंगे, और अगर ये सही नहीं होगा फिर ये एल्स वाला चलेगा। ऐसी कंडीशन कोई नहीं हो सकती जिसमें ये दोनों चले। ठीक है, ऐसा कोई भी सूरत हाल नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है हमने कोई मिस्टेक कर दी है कंडीशन लिखते वक्त, तो फिर कोई ऐसी गलती हो सकती है, वरना आम सूरत हाल में ऐसा मुमकिन नहीं है कि इफ और एल्स दोनों ब्लॉक चले। हम इसका थोड़ा सा अपनी IDE के अंदर भी देख लेते हैं। तो हम IDE में वापस आते हैं। हमने यहाँ पे वाइड मेन लिखा और हम सेम चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। abc में हमने 10 सेव करवाया और हमने आगे इफ कंडीशन लगाई कि इफ abc इज लेस देन 20, तो क्या करें, वो कुछ भी जो भी हम करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे करवा सकते हैं। तो मैं प्रिंट एफ करवा रहा हूँ, जरूरी नहीं है आप भी प्रिंट एफ ही करवाएं। आप कुछ और करवाना चाहते हैं, कोई और लाइन ऑफ कोड लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो मैं प्रिंट एफ करवा रहा हूँ कि अगर abc 20 से कम है तो प्रिंट कर दो लेस देन 10। ठीक है, और एल्स के केस में प्रिंट कर दो एल्स के ग्रेटर देन 10। ओके, तो अब हम जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप जानते हैं कि कौन सी लाइन हमारे सामने डिस्प्ले होगी, वो ये वाली लाइन डिस्प्ले होगी, लेस देन 10, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। abc वाकई ही abc में पड़ी कीमत वाकई ही 20 से कम है। ठीक है, तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने कोड को एग्जीक्यूट किया, आप देख रहे हैं कि लेस देन 10 मेरे सामने डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब है कि इफ वाला ब्लॉक हमारे सामने एग्जीक्यूट हो चुका है या चल चुका है, और एल्स वाला ब्लॉक जो है वो नहीं चला। एल्स वाला ब्लॉक इसी सूरत में चल सकता है अगर ये कंडीशन गलत हो। तो इसको गलत करने के लिए हम क्या करते हैं, abc में 21 सेव करवा देते हैं। तो अब जो है ये कंडीशन गलत हो गई, abc जो है वो 20 से छोटा नहीं है। इट मीन्स अब ये वाली लाइन हमारे सामने डिस्प्ले होनी चाहिए। हम दोबारा से इसको रन करते हैं, तो अब आप देख लियो कि मेरे सामने ग्रेटर देन 10 डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है ना, सॉरी, मुझे यहाँ पे लेस देन 20 लिखना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेटर देन 20 लिखना चाहिए था। सॉरी, मैं थोड़ा सा भूल गया, थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। बहरहाल यहाँ पे तो कुछ भी डिस्प्ले करवाया जा सकता है जो हमने अपनी मर्जी से डिस्प्ले करवाना है। असल चीज जो समझने का कॉन्सेप्ट है वो है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये वाली कंडीशन इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ कोड चलेगा, और अगर ये कंडीशन इफ के अंदर लिखी हुई कंडीशन गलत है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। हम अगर इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन लगाना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। सपोज करें अभी तक हम सिर्फ यही लगा रहे हैं कि अगर जो है ये 20 से छोटा है तो लेस देन 20 हो और उसके अलावा ग्रेटर देन 20 डिस्प्ले हो जाए। सपोज करें, मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। सपोज करें हमने यहाँ पे सेव ही 20 करवाया, मींस abc बराबर है 20 के,
अब ये क्या डिस्प्ले करवाएगा, तो अब ये ग्रेटर देन 20 डिस्प्ले करवा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है वो है कि ABC में पड़ी कीमत को 20 से कम होना चाहिए, फिर ये लाइन चलेगी। तो अगर इसमें 20 पड़ा है फिर भी ये लाइन गलत होगी है, ठीक है ना, क्योंकि 20 लेस देन 20 तो नहीं होता ना। तो उस केस में भी उसने ये वाली लाइन ही हमारे सामने डिस्प्ले करवाई है, सही है। अगर हम कोई थर्ड कंडीशन ऐड करना चाहते हैं, मसलन हम चाहते हैं कि अगर ABC 20 के बराबर हो तो वो डिस्प्ले करवाए इक्वल टू 20, उस केस में हम एल्स इफ की कंडीशन लगाते हैं। मींस यहाँ पे हम ऐड करेंगे एल्स इफ और इसके आगे मजीद एक कंडीशन ऐड कर देंगे, एल्स इफ ABC इक्वल टू 20। ये डबल इक्वल टू साइन क्यों लगाया, ये हमने अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स वाले लेक्चर में पढ़ा था। और अगर आप ऑपरेटर्स वाला लेक्चर मिस कर चुके हैं तो यहाँ पे ऊपर राइट साइड पे लिंक आपको नजर आ जाएगा, वहां से आप ऑपरेटर्स वाली वीडियो देख सकते हैं। और अभी तक आप नोट कर रहे हैं कि हम इफ कंडीशंस के दरमियान रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशनल के अलावा हम इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं, जो कि हम अपनी आने वाली वीडियो में देखेंगे। खैर, तो अब हमने इफ के साथ एक और कंडीशन ऐड कर दी एल्स इफ लिखकर, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वल टू 20, ठीक है ना। अब क्या होगा, अगर तो 20 से स्मॉलर है ABC तो ये वाली लाइन चलेगी, और अगर ABC 20 के बराबर है तो ये वाली लाइन चलेगी, सही है ना। और अगर ABC से बड़ा हो जाए या इसके अलावा कोई भी कंडीशन हो जाए, उसके लिए अभी तक हमने कोई कंडीशन नहीं लिखी, उसके लिए हम सिंपल एल्स अब यहाँ पे एंड पे लगा सकते हैं। सिंपल एल्स का मतलब होता है कि ऊपर जितनी भी कंडीशंस हम डिफाइन कर चुके हैं उसके अलावा कोई भी कंडीशन हो तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक है ना। मींस हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोई भी कंडीशन के लिए नॉट इक्वल टू, तब ये प्रिंट कर दें नॉट इक्वल टू 20 एंड नॉट लेस देन 20, ठीक है ना। मींस इसके अलावा कुछ भी होगा, इन दो के अलावा कुछ भी होगा तो तब ये वाली लाइन चलेगी, ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसे दोबारा से रन करते हैं और अभी हमने ABC के अंदर 20 को सेव करवाया हुआ है, सही है ना। इट मींस ये वाली लाइन हमारे सामने डिस्प्ले होनी चाहिए। तो जैसे ही हमने इसे एग्जीक्यूट किया आप देख रहे हैं कि इक्वल टू 20 मेरे सामने डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अब सपोज करें मैं इसे जो है ना 13.254 एक फ्लोट वैल्यू इसके अंदर सेव करवा देता हूँ। तो अब ये क्या डिस्प्ले करवा रहा है, लेस देन 20, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इंट के आगे कोई फ्लोट वैल्यू सेव करवाने की कोशिश करें तो एक्चुअली उसमें ये पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट है वही सेव होता है। मींस इसके अंदर अब 13 ही सेव है, तो 13 क्योंकि लेस देन 20 है तो उस केस में ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर हम जो है यहाँ पर 20 से कोई ग्रेटर वैल्यू सेव करने की कोशिश करें, मींस हम यहाँ पर लेट से 45 सेव कर दें, तो अब जो है ये लास्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, नॉट इक्वल टू 20 एंड नॉट लेस देन 20, ठीक है ना। हम अब अच्छा एक छोटा सा और काम करते हैं, अगर मैं इसकी टाइप चेंज करके 4 कर दूं और यहाँ पर मैं A लिख दूं तो अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब आप देखोगे कि क्योंकि इस कंडीशन में तो ये फॉल नहीं करता, जाहिर है A को हम कंपेयर तो नहीं कर सकते 20 के साथ, ना हम ABC को इज इक्वल टू 20 है, तो मतलब इस दोनों के अलावा कोई भी केस होगा तो ये वाली लाइन ही एग्जीक्यूट करेगा। हालांकि अब ये कैरेक्टर वैल्यू थी तो उसने यही लाइन को एग्जीक्यूट किया। मींस अगर इन दोनों में से ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी, रॉन्ग हो जाएंगी, तो फिर वो एल्स वाली लाइन ही चलेगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा इफ एल्स कंडीशंस के ऊपर छोटा सा लेक्चर। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इफ एल्स कंडीशंस को लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ यूज करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।